My dear students, today your dear Vijay ma'am has brought chapter 6 on the face of it by Susan Hill. So in this chapter, first of all, I would like to tell you that this is Mr. Lamb, and this Mr. Lamb, his one leg is of tin because इन वॉर इट ब्लू ऑफ. ये मिस्टर लैम है, ये इसका गार्डन है, और ये मिस्टर लैम की जो ये टांग है ये टिन की है, क्योंकि जब वॉर हुआ था तो वॉर में बॉम्ब की वजह से ये ब्लास्ट हो गई थी. ये है डैरी, और ये जो डैरी है ये 14 इयर्स का एक लड़का है जिसका कि ये आधा फेस एसिड की वजह से जल चुका है. तो आज हम इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट नोट्स करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे स्टूडेंट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, विल स्टार्ट विथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि MCQ में आ सकते हैं आप लोगों के पास. हुज गार्डन वॉज इट? मिस्टर लैम का गार्डन था. हाउ ओल्ड इज़ डेरी? 14 ईयर ओल्ड का है. हाउ डिड डेरीज फेस गॉट बर्न? एसिड की वजह से उसका फेस जल गया था. बच्चे मिस्टर लैम को क्या बुलाते हैं? लेमी लैम. लेमी का मतलब लंगड़ा. लेमी लैम, लंगड़ा लैम. और मिस्टर लैम की एक टांग कैसी है? टिन की बनी हुई है, टिन की है. और मिस्टर लैम को क्या हुआ एंड में? ही डाइड. वो सीढ़ियों से गिरे और उनकी मृत्यु हो चुकी थी. हाउ डिड लैम डाई? लैम कैसे मरा? वो सीढ़ियों से नीचे गिरा और गिर के मर गया. बड़े थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे. चलिए अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. मिस्टर लैम कौन था और डैरी उसके गार्डन में क्यों गया? मिस्टर लैम एक बूढ़ा व्यक्ति हैं, उसकी एक टांग टिन की बनी हुई है. बच्चे उसको लेमी लैम बुलाते हैं. वो अकेले रहता है, उसका एक गार्डन है, और डैरी उसके गार्डन में गया दीवार को चढ़कर, क्योंकि वो गेट से नहीं गया. ठीक है, वो दीवार को चढ़कर गया. Why does Derry not go through the gate? डैरी गेट से क्यों नहीं गया? डैरी को लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, उसको अकेलापन पसंद है. इसीलिए उसने सोचा कि एक सुनसान जगह होगी, इसीलिए वह गेट से नहीं गया, वो दीवार को लांग कर गया. What did Lamb say when Derry come in the garden? जब डैरी गार्डन में आया तो लैम ने क्या कहा? उसने कहा देयर वर क्रैब एप्पल्स लाइंग ऑन द ग्राउंड. लैम टोल्ड डैरी टू वॉक केयरफुली लेस्ट डैरी शुड ट्रिप ओवर दैम. तो वो जो ग्राउंड है उसमें कच्चे एप्पल्स गिरे हुए थे, तो लैम ने कहा बेटा ध्यान से चलो वरना तुम्हारे पैरों से ये एप्पल्स पिचक जाएंगे. डैरी ऐसा क्यों कहता है कि लोग उससे डरते हैं? डैरी ऐसा इसीलिए कहता है कि जब लोग उसके फेस को देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि इस बच्चे का जो ये फेस है ये बहुत अगलीस्ट है और बहुत टेरिबल है. टेरिबल होता है डरावना, अगलीस्ट होता है भद्दा. उन्होंने कभी भी इससे बुरा फेस नहीं देखा, तो लोग उससे डर जाते हैं. इन्हीं कारणों के वजह से डैरी कहता है कि लोग उससे डरते हैं, उसके जले हुए फेस को देख के डरते हैं. लैम्ब ने डैरी का एटीट्यूड चेंज कैसे किया? उसने टॉपिक चेंज कैसे किया? डैरी अपने जले हुए मुंह के बारे में बात कर रहा था, तो लैम ने टॉपिक चेंज कैसे किया? लैम ने टॉपिक चेंज किया डैरी के अगले फेज से रिलेटेड. किस चीज़ के बारे में बात करके बेटे? टॉकिंग अबाउट द क्रैब एप्पल्स. क्रैब एप्पल्स की बात की उसने. एंड ही टेल्स डैरी टू हेल्प हिम इन प्लकिंग दोज एप्पल्स. और उसने ये भी कहा डैरी को कि आप मेरी मदद करना एप्पल्स को तोड़ने के लिए. तो इस प्रकार उसने डैरी का ध्यान भद्दे चेहरे की बातों से हटाया, अगले फेस की बातों से हटाया. डैरी ऐसा क्यों कहता है मिस्टर लैम को कि मुझे अपना चेहरा दर्पण में देखना पसंद नहीं है, शीशे में देखना पसंद नहीं है? डैरी ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि जब वो अपने फेस को शीशे में देखता है तो वो बहुत ज़्यादा भद्दा नज़र आता है, और डैरी को जो उसका चेहरा है वो उन लोगों की याद दिलाता है जो उसको देख के डरते हैं. इन्हीं कारणों की वजह से डैरी अपना फेस शीशे में नहीं देखना चाहता, मिरर में नहीं देखना चाहता.
हाउ डज मिस्टर लैम कन्विंस डैरी दैट आउटर लुक डज नॉट मेक डिफरेंस, या हाउ डज मिस्टर लैम कन्विंस डैरी दैट व्हाट इज़ रियल वर्थ ऑफ ए पर्सन। मिस्टर लैम डैरी को कैसे समझाते हैं कि जो हमारा बाहरी रूप है उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, या इंसान की हकीकत की वैल्यू क्या होती है। मिस्टर लैम कहते हैं डायरी से कि जो हमारा आउटर अपीयरेंस है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर वो एक एग्जांपल देता है कि देखो इस बगीचे में फूल हैं, पेड़ हैं और वीड्स हैं, ये सब ग्रो कर रहे हैं, तो इनकी ग्रोथ के ऊपर इनके आकार का कोई असर नहीं है। मेरा एक पेड़ टिन का है और तुम्हारा फेस जला हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों जी रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगी। तो हमारे बाहरी रूप का हमारी ग्रोथ पर, हमारी ज़िंदगी पर असर नहीं पड़ना चाहिए इन पेड़ पौधों के तरह। किस तरीके से मिस्टर लैम डैरी की जो समस्याएं हैं वो अपनी डिसेबिलिटी, अपने जो जले हुए चेहरे के वजह से वो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट महसूस करता है, तो किस तरीके से मिस्टर लैम उसकी इस परेशानी को दूर करते हैं। मिस्टर लैम डैरी को कहते हैं कि उसे अपने जले हुए फेस की वजह से अपसेट नहीं रहना चाहिए। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तुम्हारे दिमाग है, और अगर तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो तो तुम बहुत लोगों से बेहतर कर सकते हो। और मिस्टर लैम की इन बातों ने डैरी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। क्या क्वालिटीज़ हैं मिस्टर लैम की जिसकी वजह से डैरी उनकी ओर आकर्षित हुआ। डैरी को लगा कि जो मिस्टर लैम हैं ये सभी लोगों से बिल्कुल अलग हैं और ये बिल्कुल भी डरे नहीं डैरी के जले हुए फेस को देखकर। इसके बावजूद उन्होंने इतने प्यार से बात की डैरी से और उसका बगीचे में स्वागत किया, और उसने इंस्पायर किया डैरी को ज़िंदगी प्यार से, खुशी से जीने के लिए। तो लैम का जो ये लविंग और इंस्पायरिंग नेचर है, इसी ने डैरी को उसकी तरफ आकर्षित किया। क्या हमें एक कहानी है ब्यूटी एंड बीस्ट, उससे हमें क्या मैसेज मिलता है, या मिस्टर लैम ब्यूटी एंड बीस्ट की कहानी सुनाकर डैरी को क्या बताना चाहते हैं। ब्यूटी एंड बीस्ट की जो स्टोरी है वो कन्वे करती है एक मैसेज कि जो हमारा आउटर अपीयरेंस होता है, हमारी जो रूप होता है, हमारी जो सुंदरता होती है, या हमारा जो फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है, उसकी ज़िंदगी में इतना महत्व नहीं है। जो ज़िंदगी में महत्व रखता है वो रखता है हमारी खूबियाँ, हमारे गुण, हमारी स्किल्स, हमारी क्वालिटीज़, और वही इंसान अच्छा होता है जिसके अच्छे कर्म होते हैं। इट कन्वेज द मैसेज दैट आउटर अपीयरेंस हैज़ नो वैल्यू, व्हाट मैटर इज़ वंस क्वालिटीज़, हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा। डैरी Why did डैरी नॉट लाइक हिज मदर टू किस हिम। डैरी क्यों चाहता है कि उसकी मम्मी उसे किस ना करे, क्योंकि जो डैरी की मदर है वो जब डैरी को किस करती है तो उसके उस फेस पे किस करती है जो कि अनबर्न्ड है, और तो डैरी को लगता है कि जो उसकी माँ है उसको दिल से किस नहीं करती, वो बस इसीलिए किस कर रही है कि उसको ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि वो माँ है। इसीलिए डैरी चाहता है कि उसकी माँ उसको किस ना करे। So Daddy's mother kissed him on unburnt face, side of the face. She did not kiss him heartedly. Daddy thought all this about his mom, so he didn't like her kiss. Mr. Lamb मधुमक्खियों के माध्यम से डैरी को क्या सिखाना चाहते हैं। तो मिस्टर लैम ने मधुमक्खियों को उदाहरण देकर डैरी को क्या सिखाना चाहा। मिस्टर लैम कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग जब इन मधुमक्खियों को सुनते हैं तो कहते हैं कि ये मधुमक्खियाँ बज़ कर रही हैं, बज़ का मतलब नॉइज़ कर रही हैं, लेकिन जब मैं इन मधुमक्खियों को सुनता हूँ तो मुझे लगता है ये हमिंग कर रही हैं, HUMMING, हमिंग, सिंगिंग कर रही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हम जो सुनते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने जो सुना है उसको हम किस प्रकार अपने मस्तिष्क में डालते हैं, अपने विचारों में डालते हैं। अब लैम को मधुमक्खियों का भिनभिनाना गाना लगता है और लोगों को मधुमक्खियों का भिनाना एक आवाज़ लगती है, एक नॉइज़ लगती है। तो लैम ये बताना चाहता है कि तुम जो देख रहे हो, तुम जो सोच रहे हो या सुन रहे हो, वो तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या सोचना चाहते हो, जो तुम सुन रहे हो उसमें पॉजिटिविटी देखना चाहते हो या नेगेटिविटी, तुम जो सुन रहे हो उसमें सकारात्मकता देखना चाहते हो या निराशा देखना चाहते हो।
ये बताना चाहते हैं मिस्टर लैम। मिस्टर लैम को कर्टन्स क्यों नहीं पसंद? मिस्टर लैम कहते हैं कि उसको कर्टन्स नहीं पसंद क्योंकि वो चीज़ों को बंद नहीं करना चाहते। तो घर की जो अंदर की चीज़ें वो अंदर बंद हो जाती हैं और जो बाहर की चीज़ें वो बाहर बंद हो जाती हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कि उसको नेचुरल लाइट और नेचुरल डार्कनेस, प्राकृतिक अंधेरा और प्राकृतिक उजाला उसको बहुत पसंद है और वो अपनी खिड़कियों से प्रकृति को निहारना चाहते हैं, प्रकृति का मज़ा लेना चाहते हैं। इसीलिए उनको अपने घर में कर्टन्स लगाना पसंद नहीं है। What does Derry hear people talking downstairs? डैरी अपने घर से जो उसके मम्मी पापा हैं उसके बारे में क्या बोलते हैं? तो उसके जो पेरेंट्स हैं, जो लोग हैं, यहाँ पे बेटा जो पीपल हैं उसके पेरेंट्स ही हैं। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं डैरी को लेके। वो कहते हैं ये ज़िंदगी में क्या करेगा, What will happen to him when we are gone? और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो ये क्या करेगा? How will he get on to in this world with that burnt face? और इस जले हुए मुंह के साथ ये इस दुनिया में कैसे अपना गुजर बसर करेगा? तो बेटा ये चिंता एक माता पिता ही व्यक्त कर सकते हैं अपने बच्चे के बारे में। मिस्टर लैम क्या कहते हैं जब डैरी ने कहा कि मुझे लोगों से नफ़रत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ज़रूर याद कीजिएगा। मिस्टर लैम कहते हैं कि जो नफ़रत है वो एसिड से भी ख़तरनाक है। एसिड तो हमारा कोई अंग जलाती है, लेकिन जो नफ़रत है वो हमको अंदर से तबाह कर देती है। एसिड हमारा कोई अंग जलाती है, लेकिन जो नफ़रत है वो हमें अंदर से पूरा जला देती है, वो हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। इसीलिए मिस्टर लैम कहते हैं कि जो ये नफ़रत है ये एसिड से भी ख़तरनाक है। मिस्टर लैम सेज दैट hatred could do more harm than any bottle of acid. Acid only burns a part, but hatred burns us inside. It ruins our lives. और जो नफ़रत होती है वो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। डैरी अपनी माँ को क्या कहता है? He tells her about Mr. Lamb. वो अपनी माँ को मिस्टर लैम के बारे में बताता है, उसके बगीचे के बारे में बताता है और वो ये भी कहता है कि वो मिस्टर लैम के साथ समय व्यतीत करना चाहता है। वो मिस्टर लैम के साथ वहाँ पे बैठना चाहता है और चीज़ों को उस तरीके से देखना चाहता है जिस तरीके से डैरी खुद देखना चाहता है। वो अब ज़िंदगी को दूसरे तरीके से जीना चाहता है। अब वो ऐसा महसूस नहीं करता कि उसका फेस जल चुका है। अब उसके लिए जला हुआ फेस मायने नहीं रखता। अब वो ज़िंदगी में सकारात्मक हो चुका है और ज़िंदगी को आशा के साथ जीना चाहता है। डैरी की मम्मी ने क्यों मना किया डैरी को मिस्टर लैम के पास जाने के लिए? मिस्टर लैम अकेले रहते हैं। लोगों ने उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ यहाँ वहाँ फैला रखी हैं। कोई भी मिस्टर लैम से मिलता नहीं है। इन्हीं कारणों के वजह से डैरी की मम्मी ने मना किया डैरी को मिस्टर लैम से मिलने के लिए। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डिड मिस्टर लैम चेंज डैरीज लाइफ? मिस्टर लैम के आने से डैरी की लाइफ में क्या परिवर्तन आया? मिस्टर लैम डैरी की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बने। टर्निंग पॉइंट होता है जब हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है तो टर्निंग पॉइंट कहते हैं। उसने डैरी की लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज किया, ड्रेस्टिकली मतलब बहुत ज़्यादा चेंज किया। पहले डैरी चाहता था अकेलापन और वो लोगों से नफ़रत करता था, लेकिन मिस्टर लैम से मिलने के बाद उसने जीवन को सकारात्मक तरीके से सोचना शुरू किया। अब वो अपनी ज़िंदगी को एन्जॉयमेंट के साथ जीना चाहता है। अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके फेस के बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। अब उसको फ़र्क पड़ता है कि वो क्या सोचता है, उसकी क्या विचारधारा है, वो क्या सोचता है, क्या करता है, उसके क्या सपने हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है डैरी की ज़िंदगी में और इसके पीछे एक ही कारण है और वो है मिस्टर लैम। सो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में कुछ नोट्स किए और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए। हम इसके पार्ट 2 को लेके आएंगे और उसमें टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू बेटा।